का एक ही लाइन कहना है कि टेंशन मत लीजिए, अगर लड़ते लड़ते हार भी जाएंगे ना तो याद रखना गालिब, शहर की गलियों में, गांव की पगडंडियों में तुम्हारे जीत से चर्चा हमारे हार की। और जीत गए तो इतिहास, भूगोल, व्यवस्था को बदल देंगे। जीएम, सीएमडी, अधिकारी, आला अधिकारी सोच को बदल देंगे, क्योंकि उनको भी बता दें हमारे पास बैकग्राउंड में कोई एमपी एमएलए नहीं, और पारसनाथ खड़ा है। इस सिस्टम को हमने बदला है कि हम नेताओं की एंट्री पीछे के गेट से नहीं, टाइगर की तरह आगे की गेट से होती है, लाइव मीडिया के सामने। यूं तो हम लोग ने सोचा था कि हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और हमने सोचा था कि लोकसभा में मनोज दा, संजय दा होंगे, मोती दा होंगे। हमने सोचा था कि हम तो विधानसभा राज्य की चुनाव को लड़ेंगे, लेकिन हम ये भी सोचते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होगा, जब एक तरफ नरेंद्र मोदी की प्रचार होगी, एक तरफ राहुल गांधी का रैलियां होंगी, एक तरफ हमारे हेमंत बाबू, बाबूलाल जी, सुदेश जी की रैलियां होंगी, हमारे कार्यकर्ता निराश हो जाएंगे। तो उन अपने निराश सेनाओं को मजबूती देने के लिए, उन्हें हिम्मत देने के लिए उनका सेनापति लोकसभा के मैदान में होगा। इस सिस्टम को हमने बदला है कि हम नेताओं की एंट्री पीछे के गेट से नहीं, टाइगर की तरह आगे की गेट से होती है, और लाइव मीडिया के सामने होती है। इसलिए आज ये समय की मांग है। बाकी यदि हम लोग को लीडर ही बनना था तो मैं आज फिर आपको बता रहा हूं, हमारे केंद्रीय कमेटी के वरीय साथी पदाधिकारी हैं, उन्होंने फिर आज कहा कि बड़ी पार्टी है, 2 सीट दे रही है लोकसभा चुनाव में। बड़ी पार्टी है, 2 सीट दे रही है लोकसभा चुनाव में। अगर नेता बनने का होता तो ले लेते, क्योंकि आप भी जानते हैं कि देश के जब चुनाव की बात आती है, एनडीए और इंडिया मजबूत है, और इंडिया की तुलना में एनडीए कहीं मजबूत है। लेकिन दोनों टीमें लगातार हम लोग से संपर्क में है। हम लोग का एक ही लाइन कहना है कि टेंशन मत लीजिए, अगर लड़ते लड़ते हार भी जाएंगे ना तो याद रखना गालिब, शहर की गलियों में, गांव की पगडंडियों में तुम्हारे जीत से चर्चा हमारे हार के होंगे। और जीत गए तो इतिहास, भूगोल, व्यवस्था को बदल देंगे। जीएम, सीएमडी, अधिकारी, आला अधिकारी सोच को बदल देंगे, क्योंकि उनको भी बता दें हमारे पास बैकग्राउंड में कोई एमपी एमएलए नहीं, झुमरा और पारसनाथ खड़ा है। मूड खराब मत कीजिएगा, मूड एकदम मत खराब कीजिएगा। जिंदा रहने यहां कोई नहीं आया है। सूरज भी एक दिन मर जाएगा और धरती भी एक दिन मर जाएगी। कितना साल है? कई अरब साल तो धरती का लाइफ है। ये पेड़ भी, नदी नाला सब मरेंगे, खाकी रहे चाहे खादी। और ऐसे भी हमने मौत के साये में झारखंड बनाया है, हंसते हुए झारखंड नहीं पाया है, हमने मौत के साये में झारखंड बनाया है। इसलिए इस भूल को ना सोचें कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। सुनिए, जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको साफ संदेश देंगे, कुछ करना ही है तो सीधा कत्ल कीजिएगा, जिंदा रह गए तो बदला गिन गिन के लेंगे। अभी चरही में हम रात ठहरे थे, वहां एक साथी आए, बोले मेरे पिताजी का ब्रेन हेमरेज से डेथ हो गए। हम बोले कहे न, बोला सीओ की बेईमानी से एक छपरा का आदमी 60 एकड़ जमीन हम लोग का कब्जा कर लिया है। हम एक लाइन बोले, ये चरही का विषय है, आज 12वां है, जाके पता कर लीजिए कितना बेईमानी यहां होता है झारखंड में। कोई सुथरा नहीं है, तभी सुधार होगा जब सिस्टम सुधार होगा। 60 एकड़ जमीन अधिग्रहण हो जाता है। अब बताइए, छपरू पार का आदमी सीएनटी का जमीन कैसे पंजी 2 में चढ़ाया जी? वो आदमी ब्रेन हेमरेज से सोच सोच के मर जाता है। हम एक ही लाइन बोले, जिस जमीन के कारण बाप का जान गया है, अगर वास्तव में उसी बाप का खून बहता है तो जिसने कब्जा किया है चैन से नहीं रहना चाहिए, चैन से नहीं रहना चाहिए। बाप ऐसे तो मर रहे, अगर नहीं रहे
तो बाप का वह सोच जिंदा रहना चाहिए। बाप भी जानता है कि जो जमीन है यह अचल संपत्ति है, दुनिया में सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी, ये मोबाइल, ये पैसा कौड़ी, लेकिन अगर कहीं से इंसान की जरूरत पूरी होगी, अनाज से होगी, और खेत में उगाया जाता है। बताइए क्या अन्याय होता है हमारे साथ। बीडीओ की मिली भगत, सीओ की मिली भगत, एक आदमी, ये मामूली घटना नहीं है, ये तो अंग्रेजों से भी काला कानून है, ये तो अंग्रेजों से भी क्रूर व्यवस्था है कि एक आदमी अपनी ब्रेन हेमरेज से उसका जान चला जाता है उसका जमीन जानने के कारण। आज 12वां है, पता कीजिए चरी में जाके, एक छपरा का आदमी यहां 7 एकड़ जमीन अधिग्रहण करता है, खुद गट्टी बना लेता है। एक छपरा का आदमी सीएनडी में आएगा जी। यह आज उसके साथ हुआ है। यह आज उनके साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा, क्योंकि जिस दिन झारखंड में मिनरल्स खत्म हो जाएगा, उनका नजर हमारी जमीन पर होगा, याद रखिएगा। जिस दिन मिनरल्स खत्म हो जाएगा, उनका नजर जमीन में होगा। इसीलिए दिल्ली की जब बात आती है, हम लोग दिल्ली में सबसे पहले भूमि अधिग्रहण कानून और वन अधिकार कानून, इनको दायरे में रखेंगे कि बिना ग्राम सभा के किसी प्रकार का कोई अधिग्रहण नहीं किया जाएगा।